जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सब देख रहे हैं WH न्यूज़ डिजिटल। आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 133वीं जयंती के निमित्त मैं आप सभी व्यूवर्स को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भारत के सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में कल जो आपने नज़ारा देखा कि 13 अप्रैल के दिन ये पूरा संविधान चौक डीजे और पूरे युवकों की भीड़ के साथ में मौजूद था। पर आज आप जो देख रहे हैं कि जो अभिवादन करने के लिए बाबा साहब के जो अनुयायी है वो संविधान चौक पर आए हैं और बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण कर रहे हैं। आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे विविध पार्टी के भी लोग मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग मंडल, युवक काफी प्रमाण में आकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण कर इस 133वीं जयंती के दिन में अभिवादन करना चाहते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा से आशीर्वाद लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो प्रांगण है जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जो चलचित्र है, छायाचित्र है, यहाँ पे भी लोग अभिवादन कर रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं और भारी प्रमाण में यहाँ पे विविध पार्टी संगठन के लोग भी आकर इस पवित्र संविधान चौक पर आकर बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए एक जुनून सा उनके बीच में है। और 133वीं जयंती पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी अम्बेडकरवादी अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं। उनके सर पर जय भीम की ये जो एक उनकी एक अस्मिता का भाव है, ये टोपी भी उन्होंने पहन रखी है। और जहाज तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विविध प्रकार के लोग आए हैं, मानवंदना दे रहे हैं। वो दीक्षा भूमि से, ड्रैगन पैलेस से और संविधान चौक पर आज मौजूद है और बाबा साहब को एक अनोखी मानवंदना देने के लिए सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि विविध संस्कृति, विविध समाज के लोग भी यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को उनकी 133वीं जयंती के निमित्त मानवंदना देने आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आदिवासी वेशभूषा में एक महिला यहाँ पे मौजूद है जिनके साथ में लोग फोटोज और छायाचित्र क्लिक कर रहे हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि उनका जयंती के ऊपर क्या कहना है। आप आज यहाँ पे संविधान चौक पे आई है 133वीं जयंती के निमित्त, आपके क्या विचार है? मैं बस यही चाह रही हूँ कि बाबा साहेब का नाम हमेशा जिंदा रहे और जो अलग पार्टी है जो भाजपा को आगे बढ़ रही है और हमारे समाज को देख नहीं रही है, तो मैं चाह रही हूँ हर कोई जमीन से जुड़े। जब तक आप जमीन से नहीं जुड़ोगे, बाबा साहब जमीन से जुड़ के पूरा विश्व में नाम रोशन किया है। कोई बड़े आदमी या बड़े साहब बन के नहीं किए हैं। तो मैं चाहूंगी हम भी आज आदिवासी का कल्चर है, उन्होंने हमको बहुत आगे बढ़ाया, शिक्षा के माध्यम से हर एक चीज से आगे बढ़ाया। तो मैं मायावती बहन जी को ही वोट दूंगी और उनको ही बाबा साहब के माध्यम से हम आगे चाहेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम संतोषी है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आप छत्तीसगढ़ से, तो आपने जो वेशभूषा अपनाई है ये आपकी परमानेंट वेशभूषा है कि आज आपने अलग जो जयंती का निमित्त इस माध्यम के लिए अपनाई है? जी नहीं, ये हमारा परमानेंट है और मैं खुद एसटी हूँ, आदिवासी गौंड समाज के किसान मजदूर की बेटी हूँ मैं। तो बाबा साहेब के बारे में जब हम पढ़े लिखे, जब जाने, तो हम अपने कल्चर और अपने बाबा साहेब के माध्यम से हम उनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि बिरसा मुंडा जी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन सब ने देश में क्रांति की मिसाल कायम की। तो आप किस हिसाब से देखते हैं कि 133वीं जयंती आदिवासी समाज में भी एक परिवर्तन की लहर लाएंगी? हाँ बिल्कुल लाएंगे, ला चुके हैं, बाबा साहेब ने ला चुके हैं। दोनों एसटी में कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही है। हम 1 से 1000 जो बनाने का प्रयत्न लिया था, आज लाखों करोड़ों अरबों में है और उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बिरसा मुंडा ने जो क्रांति लाई थी, वो जंगल में रह के पर्यावरण को, पेड़ पौधा जंगल के बचाव किए थे, जिसके आयुर्वेदिक से हम खा के हम अपने जीव को बचाते हैं। हर पौधे को अपने घर पे लगा के 1000 जीव को हम लोग उपरांत देते हैं। हम लोग पूजा पाठ में उतना नहीं विश्वास करते जितना हम पेड़ पौधे पर्यावरण जंगल से विश्वास करते हैं। बहुत ही सुंदर विचार इनके आज थे। हमने देखा कि जैसे छत्तीसगढ़ से आए और इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मानवंदना दी, एक अनोखी मानवंदना दी और हमसे ये भी बातें इन्होंने साझा की कि किस हिसाब से एसटी समाज भी हमारे साथ में जुड़ चुका है और वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों के प्रति अग्रसर है और इस 133वीं जयंती के दिन वो एक अनोखा संकल्प लिए आगे बढ़ रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि संविधान चौक पे कुछ वरिष्ठ हमारे महिलाएं, जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं, वो भी मौजूद है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में उनके क्या विचार है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 133वीं जयंती नागपुर में है, आपके क्या विचार है इसके ऊपर? तुमचे काय विचार आहेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल? तुम्ही काय विचार करता सांगा? आपण सांगा की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे कोणते विचार बोलू शकता, सांगू शकता, याच्याकडे काय? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 133वी जयंती आहे, तर याबद्दल तुमचे काय मत आहे?
अरे देशभर बाबासाहेबांना हे केलं आहे, आपले विचार सांगितलं आहे की तुम्ही याच्यानं सत्यानं वागा, हे करा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरचा जन्म कुठे झाला होता? मऊला महूला. हा. महू कुठे आहे? हा महू कुठे आहे? त्या इंदोरला आहे. आणि तुम्ही कुठून आलाय? आता कुठून आलाय तुम्ही? हा? आम्ही आलो इथून आलो रामबाग. अच्छा, रामबाग मधून. तुमचे काय मत आहे आई? तुमचे काय मत आहे? तुम्ही काय सांगू शकाल आज की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आहे, तुमचे काय मत आहे याबद्दल? म्हणजे तुम्ही बाबासाहेबांचे शिका, संघटित राहा, संघर्ष करा या विचाराबद्दल तुमचे काय मत आहे? जे आपले युवक आहेत आणि जे आपले वरिष्ठ लोक आहेत ते कशा प्रकारे जयंती सेलिब्रेट करत आहेत, काय बोलाल तुम्ही? ठीक आहे, आता वरिष्ठ बद्दल काही बोलत नाही तर आपण यांना विचारू. मॅम, सर्वांना जय भीम. आपण काय सांगाल? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची 133वी जयंती आज आहे आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरचे जे विचार होते, शिका, संघटित आणि संघर्ष करा, या विचारांची काय पायाभरणी होत आहे का? युवक हे गोष्ट समजत आहेत? मला असं वाटतं हे गोष्टी कोणाला सर्वांना कळत नाहीये. आपण शिकून तर राहिलो पण संघटन कुठेतरी दूर चाललेलं आहे. मला असं वाटते आपण सर्वांनी मतभेद न करता सर्वांनी एकत्र यायला पाहिजे आणि आपला विजय झाला पाहिजे. आज असं वाटते की आज जे इलेक्शन आहे त्याच्यामध्ये PM ची जी पोस्ट आहे ती आपला बहुजन समाजातला एक व्यक्ती असायला पाहिजे, कारण आपला बहुजन समाज खूप आहे आणि संविधान जो आहे संविधान सर्वांसमोर मांडलं पाहिजे. संविधानातले प्रत्येक बाबासाहेबांनी एवढा मोठा रथ आहे जो इथपर्यंत आणलेला, मागे न जाता तो आपल्याला समोर न्यायचे आहे. तर मला सर्वांना हात जोडून सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी एकत्र या आणि आज लोकसभेमध्ये आपली एक तरी जागा निर्माण करा, तयार करा. प्लीज सर्वांनी एकत्र या. जय भीम. जय भीम. काफी महत्वपूर्ण संदेश आज इन्होंने हमें दिया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारधारा पे चलने वाला व्यक्ति संसद भवन पे जाना चाहिए. हमारा प्रतिनिधि संसद भवन में जाके हमारे मुद्दे उन्होंने उठाने चाहिए. और भी जानते हैं यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ आए हैं, उनसे भी हम लोग उनके विचार लेते हैं और सुनते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर उनके क्या विचार है. लोग जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम संविधान चौक में मौजूद है. ये जो प्रस्तावना यहाँ पे संविधान की, इसको साक्षात रखते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को प्रचार और प्रसार करने का काम 365 दिन इस संविधान चौक की भूमि से किया जाता है. आप देख रहे होंगे कि किस हिसाब से यहाँ पर जो पंडाल लगाया गया है और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पे एक पथनाट्य का भी आयोजन किया गया है. यहाँ पे महिलाएं, बुजुर्ग और पूरे युवक यहाँ पे मौजूद है. आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से युवकों में एक अलग सा जोश है और वो इस पथनाट्य को यहाँ पे सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से इनके प्रस्तुतिकरण को देखने के लिए भी लोग काफी उत्साहित है. आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से वो लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं. आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो यहाँ पे काफी सारी भीड़ है, दर्शकों की भीड़ है. संविधान चौक पर आए हुए सभी महिला, बुजुर्ग और यहाँ पे सभी वर्गों के लोग हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को अभिवादन देने के लिए संविधान चौक पर मौजूद हो चुके हैं. आप देख सकते हैं कि संविधान चौक की ये जो भीड़ है ये डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में मानवंदना देने के लिए आई है और वो काफी उत्साहित है. एक जल्लोष का माहौल इस संविधान चौक की भूमि पर आप देखने को मिल सकता है. जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जहाँ पे किताबें और विविध खाद्य पदार्थ भी अनुयायियों को दिए जा रहे हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बुक स्टॉल्स, टी-शर्ट्स की दुकानें और यहाँ पे जो एम्प्लॉय फाउंडेशन के लोग हैं जिनके अलग अलग संगठन है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए अपने अपने तरफ से एक अनोखी कोशिश कर रहे हैं. और इस कोशिशों में उनके साथ में काफी विविध लोग जुड़े हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की इस जयंती को पूरे विश्व में एक प्रकार से एक नया मुकाम हासिल करना देना चाहते हैं. सबका मैं फिर से स्वागत करता हूँ WH न्यूज डिजिटल पे. आज हमारे साथ में संविधान चौक के इस पावन भूमि पर 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में
कुछ वरिष्ठ आम्बेडकरवादी कार्यकर्ता भी हमसे जुड़े। आइए उनसे जानते हैं कि 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके क्या विचार है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 133वीं जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ में देश विदेश में मनाई जा रही है, इसके ऊपर आपके क्या विचार है? परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश को संविधान देकर आदिवासी, दलित, पिछड़े लोगों का उद्धार किया है और उस माध्यम से बाबा साहब को मानने वाला वर्ग इस देश में तो छोड़ो, इस देश से ज़्यादा विदेशों में बाबा साहब को मान रहे हैं। बाबा साहब के अनेक पुतले विदेशों में बैठे हुए हैं और बाबा साहब ने जो काम किया है, बाबा साहब ने जो गरीबों के लिए इस देश में घटना देकर जो अधिकार प्राप्त किए हैं, वो अधिकार कभी न भूलने वाले इस देश में है। और बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यदि नहीं होते तो इस देश में जुल्म और अत्याचार चालू रहता और इस देश की जनता उलझी हुई रहती और गरीबों को न्याय और हक नहीं मिलता। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 133वीं जयंती आज हम मना रहे हैं। बाबा साहब सामाजिक क्रांति की बात करते थे, उसके बाद में राजनीतिक क्रांति की बात करते थे। तो क्या हमने सामाजिक क्रांति की तरफ हम लोग अग्रसर हो चुके हैं? क्या हमने सामाजिक क्रांति को पा लिया है और हमें अभी राजनीतिक क्रांति की तरफ बढ़ना चाहिए? बाबा साहब ने बोला था, जा आणि आपापल्या घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा, या देशाची सत्ताधारी जमात बनायचं आहे। या देशामधील जनतेने ते ऐकलं नाही आणि न ऐकल्यामुळे या देशामध्ये सत्ता प्राप्त झाली नाही समाजाला जोपर्यंत सत्ता प्राप्त होत नाही तोपर्यंत समाजाचा उद्धार होत नाही आणि म्हणून समाजाला आव्हान आहे। निवडणुकीचे वारे चालू आहेत। बाबासाहेबांनी निळा झेंडा हाती निशाण दिलं होतं, बाबासाहेबांचं चिन्ह होतं हे, आणि म्हणून या निळा झेंडा हाती निशाणला लक्षात ठेवून आता लोकसभेचं इलेक्शन चालू आहे, निवडणुका चालू आहेत। जनतेने या समाजाचा उद्धार करायचा असेल तर निळा झेंडा हाती निशाणावर लक्ष ठेवून यांना संसदेमध्ये पाठवण्याचं काम करावं। तर या देशामध्ये जोपर्यंत दलितांची सत्ता येणार नाही, दलितांना सत्तेमध्ये सहभागी होता येणार नाही, तोपर्यंत दलितांचे उद्धार होणार नाही। सही बात है। इनका कहना है कि प्रतिनिधित्व की ये बहुत बड़ी लड़ाई है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपसे भी हम लोग जानना चाहेंगे, जैसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 133वीं जयंती पूरा भारत मना रहा है, विदेशों में देश दुनिया इसको मना रही है, तो आपके क्या विचार है इस जयंती के उपलक्ष्य में? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस देश के लिए जो घटना दी है, दलित, पिछड़े सभी वर्ग के लोगों को समानता का न्याय देने का जो बाबा साहब ने किया है, उसी का कारण है। जो बाबा साहब को समझते, बाबा साहब जो पिछड़े वर्ग से आए थे और पिछड़े वर्गों का दुख उन्होंने देखा है, क्योंकि उनके ऊपर खुद के आप बीती थी। उस तरह से उसने अपना आगे का दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए इस देश को आगे बढ़ाने का काम बाबा साहब ने किया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इस संविधान के अंदर बाबा साहब ने जो प्रावधान दिया, एससी हो, पिछड़े जाति का होगा, आदिवासी होगा, ओबीसी होगा, सबको समानता का न्याय दिया। आज भी ओबीसी को 27% इस देश में आरक्षण मिल रहा है, फिर भी ओबीसी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को समझने की बहुत कम कोशिश होती जा रही है। वैसे ही एससी में बुद्धिस्ट है, सीपर समाज है, मातंग समाज है, चमार समाज है, जिनको प्रावधान डॉक्टर बाबा साहब ने बुद्धिस्ट को न देते इनको दिए, फिर भी बाबा साहब को ये भी समझने में कम हुए। लेकिन इस देश को डॉक्टर बाबा साहब जब हयात थे, उसके बाद में इस देश को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर क्या है ये बाबा साहब समझ में आया। इसलिए आज देश में मोदी हो, कोई भी सरकार हो, विरोधी पार्टी हो, सत्ताधारी हो, बाबा साहब का नाम लिए बगैर ये इस देश की सत्ता चल नहीं सकती और इस देश का राजकारण नहीं चल सकता। वैसे डॉक्टर बाबा साहब ने इस देश में एक भी खून का कतरा न गिराते हुए इस देश में धम्म क्रांति किया। इस नागपुर शहर एक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की कर्मभूमि है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस नागपुर शहर में दीक्षा दिया है। इस नागपुर शहर में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना हुई है। इसी नागपुर शहर में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना हुई, समता दैनिक दल की स्थापना हुई। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को पूरे देश में, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के सही मायने में विदर्भ एक कर्मभूमि थी। अब सबसे ज्यादा भरोसा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर नागपुर शहर पे था। आज वो जो संविधान की बात चल रही है बदलने की, यही नागपुर शहर है। जब संविधान बदलने की बात होगी, यही नागपुर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो अनिया भीम सैनिक है, ये
जल उठेगा और अपने आप को खून का कतरा देने के लिए भी आगे पीछे नहीं होगा। इस देश को ये समझने की बात है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधारा जैसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनी और उसके बाद में काफी गढ़ बने, तो आम्बेडकरवादी नेता एक क्यों नहीं होते? ये बड़ी दुख की बात है। 1957 में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना हुई। रिपब्लिकन पार्टी पे अपन हमेशा उसके ऊपर ताशेरे ओढ़ते हैं, टीका करते हैं, लेकिन भारतीय बौद्ध महासभा में भी उतनी गठ है, समता सैनिक दल में भी उतनी गठ है। ये समाज को सोचने की गरज है। नेता जितने जिम्मेदार है उसमें उस साथ में काम करने वाला समाज का हर घटक उसमें जिम्मेदार है। ये समाज की भी जवाबदारी है ये नेता को एक लाने की। तुम जिस बाबा साहब ने वन मैन वन वोट का जो अधिकार दिया जिससे इस देश की सत्ता चलती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की तो उनका संकल्प ये था ये सत्ताधारियों पे अंकुश लगाना। उस वक्त भी बाबा साहब ने ये बोला था जिस देश को मैंने जो घटना दिया, संविधान दिया, ये संविधान चलाने वाले अगर लूंगा तो वो संविधान कुछ काम ही रहेगा, ऐसा बाबा साहब ने बोला। कुछ लोग ब्राह्मणवादी जातिवादी दिखाने का काम करते, ये ढोंग है। लेकिन इस देश में रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं के टुकड़े हुए, रिपब्लिकन पक्ष के इतने टुकड़े हुए, लेकिन महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी खत्म नहीं हुई है। रिपब्लिकन पार्टी है बाबा साहब की आत्मा है। बाबा साहब एक आंदोलन है और आंदोलन कभी भी जीवंत रहता है, वो मरता नहीं। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी 40 धड़ों में भी होंगी फिर भी आज नीला झंडा लेके यहाँ पे खड़े। दुख इस बात का है कि ये समाज के लोगों ने और रिपब्लिकन पार्टी लोगों ने आने वाले दिनों का लक्ष्य ध्यान में रखते हुए, जातिवादी ध्यान में रखते हुए ये एक आने की गरज है, ऐसा मेरे को समझता। एक मैं रिपब्लिकन पार्टी का जवाबदार व्यक्ति हूँ। मेरी भी कोशिश है, सालों से अभी 4-6 महीने से हमारा कोशिश चालू है। जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से सत्ता पाना बहुत जरूरी है। हम इसलिए जा रहे हैं, आज नौजवान बाबा साहब भूल गया, सत्ताधारियों के साथ जा रहा, कोई मनसे में जा रहा, इधर जा, वो बड़ा दुख होता है। उनके माता पिता ने भी समझा नहीं कर, नौ पीढ़ी ने भी समझा नहीं। आज भी हम 50 साल है बाबा साहब को, और मरते दम तक इस समाज का हर नागरिक बाबा साहब का नीला झंडा कंधे पे लेके जय भीम के नारा लगाते रहेगा और देश में वो जय भीम का नारा गूंजते रहेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कुछ हमारे आम्बेडकरवादी नेता ही मनुवादियों का प्रचार करते हुए दिखते मिल जाते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? वो स्वार्थी नेता है, खुद के स्वार्थ के लिए, आमदार खासदार के लिए, समाज का उनको हित नहीं है, समाज का हित बताने की कोशिश करते हैं। अगर सही मायने में बाबा साहब के नाम से इस देश में जो जातिवादी पार्टी मनुवादियों के साथ जा रहे हैं उनका खुद का स्वार्थ है, उसमें समाज का कोई साथ नहीं है। वो कितना भी बोले लेकिन समाज उनके साथ में, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती उपलक्ष्य में मैं यही कहूँगा, ये समाज के लोगों को आह्वान करूंगा, आने वाले दिनों में राजकीय, धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए एक आने की जरूरत है, ऐसा मेरे को लगता है। क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ बदलाव होने जा रहा है? बदलाव हो रहा, मेरे बताने के लिए देश में दिख रहा है, बदलाव होने जा रहा है। अम्बेडकरी समाज इस देश में जागरूक है, बताने की गरज नहीं, कोई नेता नहीं गरज नहीं। आज संविधान बचाने के लिए इस देश का हर नागरिक सक्षम हुआ है और उसको कहाँ वोट देना है उनको मालूम है। बाबा साहब ने वो अधिकार दिया, वो अधिकार का वो उपयोग करेंगे। आपका क्या कहना है? 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप यहाँ पे आए हैं, आपने एक परिधान अपनाया है, क्या कहना है एक युवक के नाते आपका डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के शिका संगठित और संघर्ष कर रहा है इस विचारों के ऊपर? सबसे पहले जय भीम। आपके इस चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा कि आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 133वीं जयंती पूरा भारतवर्ष मना रहा है। पूरा भारतवर्ष ही नहीं तो पृथ्वी तलाव के प्रत्येक राज्यों में, प्रत्येक देश में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। साथ ही साथ बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में मान्यवर श्री कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल को 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। इस बहुजन समाज पार्टी का वर्धापन दिन भी आज इस संविधान चौक में और पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे और कुछ लोग जुड़े हुए, आपका क्या कहना है? आप कहाँ से आए? अभी वो मैं नागपुर से हूँ सर। हाँ। बट हमारे पहले ये दादा के पहले एक वक्ता बोले। हाँ। वो वक्ता का बोलना मुझे खटक गया। किस बात को लेके खटक गया? कि हमारा समाज संविधान बचाने पे क्यों तुला है।
संविधान खतरे में है ही नहीं। आपको नहीं लगता कि संविधान खतरे में है? बिल्कुल नहीं है खतरे में, कांग्रेस खतरे में सर। ऐसा क्यों लगता है आपको? कांग्रेस जब खतरे में रहती है तब संविधान की बात करती है। हाँ। संविधान, कांग्रेस 70 साल से भारत में राज कर रही है। हाँ। कांग्रेस ने क्यों नहीं 70 साल से संविधान को लागू किया? आपको केशवानंद भारती का केस पता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान का कोई स्ट्रक्चर बदल नहीं सकता? नहीं बदल सकता ना। हाँ। ये कांग्रेस सिर्फ डर फैला रही है। हाँ। अपना हमारा दलित मुस्लिम समाज का वोट लेने के लिए कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही है कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में सिर्फ कांग्रेस है। अच्छा। और मैं गारंटी से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हाँ। विकास ठाकरे नागपुर से अगर हार भी जाता है तो बीजेपी ज्वाइन करने वाला है। ये मेरा WH न्यूज किसी भी पार्टी विशेष का प्रचार यहाँ नहीं करता है। हम लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आम्बेडकरवादी समाज इस 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में अपने क्या विचार रखता है। तो हम लोग जानते हैं आज वरिष्ठ आम्बेडकरवादी कार्यकर्ता और कुछ विचारवंत हमारे साथ जुड़े। आपका क्या कहना है? 133वीं जयंती पूरा देश मना रहा है, इस पे अपने समाज की जो दिशा और दशा है वो किस हिसाब से आगे बढ़ रही है, आप इसके ऊपर क्या विचार रखते हैं? विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भारतीय संविधान के रचयिता, आज उनका 133वां जन्म दिवस है, यानी जयंती है। और इस जयंती के उपलक्ष्य में मैं भारतीय जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान समता, स्वातंत्र्य, न्याय और बंधुत्व के आधार स्तंभ पर वो खड़ा हुआ है। और समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय इस देश में यदि कायम रहेगा तो भारतीय संविधान के माध्यम से ही रहेगा। इसलिए हमने आज के दिन भारतीय संविधान को, संविधान की रक्षा के लिए हमने संकल्प लेना चाहिए कि हमारा यह जो भारतीय संविधान है ये आयुष चिरजीवी रहे, हमेशा कायम रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हमारा ये संविधान रहना चाहे। जैसा हम जन्मदिन के उत्सव पर बाबा साहब के बारे में कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, तो बाबा साहब के नाम के साथ उन्होंने इस देश को समता मूलक जो संविधान दिया है, मनुष्य को मनुष्य के समान जगने का जो समता मूलक संविधान दिया है, उस संविधान की रक्षा करने के लिए हमने आगे आना चाहिए। क्योंकि आज जो परिस्थिति है वो बड़ी विषम परिस्थिति चल रही है। कुछ मनुवादी लोग हमारे भारतीय संविधान को नेस्तनाबूद करने के लिए उनको बदलने की फिराक में चल रहे हैं और उन्हें उस संविधान को बदलने के मूड में लग रहे हैं। आपको युवाओं को क्या संदेश देना है? क्योंकि आने वाले समय में जैसे इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि 1,60,00,000 के आसपास युवा इस बार मतदान करने जा रहे हैं, तो आपको उन नए मतदाताओं को क्या संदेश देना है? मतदाताओं को, जो नवयुवक है, उनको मेरा संदेश है कि वो खुद देख रहे हैं कि पढ़ लिख कर गली गली में ठोकर खाते हुए घूम रहे हैं। उन्होंने MA किया है, BA किया है, LLB किया है और बहुत सारे उच्च शिक्षा उन्होंने हासिल की है, मगर सरकार ने उनको रोजगार से वंचित कर रखा है। तो मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा कि हे मेरे मतदाताओं, हे मेरे नौजवान युवा की पीढ़ी के युवाओं, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले तुमने इस भारतीय संविधान की रचना करना है, रक्षा करना है, जिस संविधान में तुम्हारा हित निहित है। तुमको संविधान के माध्यम से शिक्षा लेने का अधिकार मिलता है, अपने शब्दों को बखान करने का अधिकार मिलता है, तुमको हर जगह जाने आने का अधिकार मिलता है, तुमको वार्तालाप करने का अधिकार मिलता है, तुमको धन संचित करने का अधिकार मिलता है। इतना ही नहीं तो तुमको अस्त्र और शस्त्र रखने का भी अधिकार इस संविधान के माध्यम से मिलता है। इसलिए मैं नौजवान पीढ़ी से ये निवेदन करूंगा कि अपने अस्तित्व को यदि बचाना है, अपने शिक्षा साहित्य को यदि बचाना है, तो आपको इस बार संविधान को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम। धन्यवाद सर। आप यहाँ छोटा बच्चे भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में आपको क्या पता है? बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें वोटिंग के लिए दिया है, अधिकार दिया है। तो हमें वोटिंग हमारी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हमें हमारे वोटिंग का अच्छे से फायदा उठाना चाहिए। और ये सब बड़े बड़े पार्टियों को जो हमें हमारे संविधान को संविधान को लूट रहे हैं, तो उन्हें हम उन्हें अच्छे से हमारे लोगों को जागरूक होना चाहिए। आपको कैसे पता लगा ये सब कि संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, संविधान हमें पढ़ना चाहिए? कहाँ से पढ़ा, किसने बताया आपको ये सब?
मेरे पापा बताते हैं। अच्छा, आपके पापा बताते हो और आप इंटरेस्ट से सुनते हो। आप कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो? 5th में हूँ। 5th में पढ़ाई करते हो। हाँ। आपको पता है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश की सबसे बड़ी किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ये है हमारे देश का भविष्य, जो इस देश को आगे बढ़ाने की एक सक्षम चाहत अपने मन में रखता है। आप जैसे अब देखा जाएगा कि नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। युवक यहाँ डांस करने आते हैं, कुछ युवक यहाँ पे किताबें लेते हैं। तो आप क्या पसंद करते हो, नाचना पसंद करते हो कि किताबें लेना पसंद करते किताबें हो? लेना पसंद। वाह वाह वाह, ये ऐसे अगर हमारे पास में ऐसे जो बच्चे नौजवान रहेंगे तो इस देश का लोकशाही सच में एक मजबूत हाथों में हमारे पास में ऐसी उम्मीद इन बालकों से और हमारे वरिष्ठ नागरिकों से की जाएंगी। आप देख रहे हैं WH न्यूज डिजिटल, बने रहिए हमारे साथ। 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।